मजहब के नाम पर वो मौलवी हो या पीर हो, वो भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो किसी बड़े कॉलेज में जाए, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े। और मैंने कहा 70 साल जिंदगी पानी है तुमने, मर जाना है तुमने, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी औलाद की जिंदगी भी संवर जाएगी। लेकिन नहीं, आज मौलवी हो या पीर हो, हम अपनी बात करते हैं। आज बच्चों को कॉलेज भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, और कलंदर लाहौरी ने इसी बात की तर्जमानी की है ना, ये खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वो कैसे बदल देते हैं कि कुरान जब पढ़ा नहीं होगा, उलूम शरिया सीखे नहीं होंगे, तो फिर मिजाज के मुताबिक लोगों की बातें करेंगे, जैसे लोग चाहेंगे। मैंने कहा कुरान पढ़ा, अल्लाह के महबूब की तालीमात से बहरावर कर अपनी औलाद को, तेरी जिंदगी भी संवरेगी, तेरी औलाद की जिंदगी भी संवरेगी। लिहाजा मजहबी तबके होने के नाते मैंने कहा ना कि मौलवी और पीर भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जरा इंग्लिश अच्छी बोल ले। और बबांगे दौर में ये बात अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कहा कि मौलवी या पीर अपनी औलाद को जब स्कूल भेजते हैं ना, तो क्यों जाता है जी इंग्लिश सीखने के लिए? तो जी हम इंग्लिश इसलिए सिखा रहे हैं ताकि ये जब मुबल्लिग बने, फिर इसको सिर्फ तबलीग पाकिस्तान में तो नहीं ना करनी, इसको फिर मुबल्लिग यूरोप भी बनना है। और मैंने कहा मुबल्लिग यूरोप तेरी औलाद ने बाद में बनना है, हमारे बाबा जी पहले मुबल्लिग बनकर गए। और जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन का मिंबर हो, पंजाबी में तकरीर हो, और ट्रंप भी जो है वो तिलमिला उठे। वजह क्या थी? इसलिए कि तबलीग दीन अंग्रेजी से नहीं, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से सिखाई जाती है और पहुंचाई जाती है। लिहाजा अपनी औलाद को अल्लाह के लारैब किताब मजीद से बहरावर करो, और ये दुनिया के अंदर शाने पाओ कि लोग तुम्हें ये कहें कि हाफिज कुरान का बाप है। और फिर आखिरत के अंदर जो मकाम मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा, वो तो मैदान माशर में देखने वाला होगा। और एक आखिरी बात, इस ज़मन में हम इस बात पर क्यों जोर देते हैं, अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाओ, दीन का आलिम बनाओ, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, हाँ, फिर आपकी औलाद पार्लियामेंट का हिस्सा बने ना, सेनेट में आपकी औलाद हिस्सा बने। और जब वो बोले ना, फिर ऐसे ना हो कि किसी को सूरह इखलास ना आती हो, किसी को दुआए कुनूत ना आती हो, और एक बड़े वजीर को सूरह नास भूल जाती हो। और मैंने कहा ये शाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के गुलामों को अता फरमा रखी है कि जो बबांगे दौल कहते हैं, है कोई ऐसा कि जो एक रकत में पूरा कुरान सुना दे? है कोई ऐसा जो आला हजरत फाज़िल बरेली का पूरा खुतबा सुना दे और पूरी हदीस मुबारका जो मेरे आका के औसाफ़ी हमीदा आपके महासिन और मोहम्मद पर मुश्तमिल है, वो आने वाक़ित में सुना दे? मैंने कहा ये शाने सिर्फ हुजूर की उम्मत के गुलामों की है। इसलिए हम आपको कहते हैं इन्हें दीन का तर्जमान बनाओ, इन्हें हाफिज कुरान बनाओ, दीन का आलिम बनाओ कि मिंबर और मेहराब के भी यही वारिस हैं, मुसल्ला इमामत पर यही बैठने वाले हैं। तो फिर पार्लियामेंट में जब जाए ना, फिर ये अल्लाह के कुरान को पढ़े, हुजूर के फरामीन को पढ़े, और फिर किसी गुस्ताख को जुर्रत न हो कि वो हुजूर के खिलाफ जुबान दराजी करे। उसे पता होगा कि पार्लियामेंट में बैठे वाले मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं, हुजूर के दर के गधा बैठे हुए। इसलिए करूं मदहा अले दुवन रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ मिल बैठने अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और यही पैगाम हमने लेकर जाना है। ये देखे ना खूबसूरत सी महफिल का एहतिमाम, ये दुनिया के अंदर हाफिज रियासत जनाब रियासत कादरी साहब को मुबारकबाद देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि उनके बेटे ने अपने सीने में किताब मजीद को महफूज किया है। तो क़यामत के दिन जो शानें मिलेंगी वो कितनी आला होंगी। अपनी औलाद को दीन की तरफ राग़िब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की, सही मानों में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।